इतने सारे वीडियोस है, इतने सारे ट्विटर हैंडल्स है, इतने सारी इन्फॉर्मेशन है, सबके अलग अलग एनालिसिस है, पॉइंट ऑफ व्यू है, अलग अलग प्रिडिक्शन है। कोई बोल रहा है कि यहाँ से 2025 में मार्केट ऊपर जाएगा, बॉटम आउट हो चुका है। कोई बोल रहा है कि नहीं, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा और हो सकता है बाद में उधर से ऊपर आ जाए। भरोसा किस पे करे, whom टू ट्रस्ट। तो बहुत सारा नॉइज़ है आसपास, ठीक है, लेकिन मैं बहुत ही क्लियर रहता हूँ कि चार्ट क्या बोल रहा है, राइट। तो आज का जो वीडियो है वो तभी देखना जब आप पूरा वीडियो एक साथ देख सको, सब कुछ बायसनेस साइड में छोड़ के, सारा नॉइज़ निकाल के, शांत दिमाग से, ओपन माइंड से ये वीडियो देखना। एंड बात करेंगे 2025 की। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर दिस ईयर, सो डोंट मिस दिस वन। पूरा देखना एंड हो सके तो बार बार भी देखना। सो हाई एंड वेलकम बैक टू द फिन्यूक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है यज्ञेश पुरी। एंड सबसे पहले मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ने डीएम किए दैट हमने तो फॉल मिस कर दिया था स्टार्टिंग वाला, क्योंकि तब हमें नहीं पता था कि ऐसी कोई चैनल भी तो है टाइम साइकिल और डिमांड सप्लाई थियरी की। तो यहाँ पर सितंबर 19 को हमने फर्स्ट टाइम लाइफ में बोल दिया था दैट अक्टूबर फर्स्ट वीक से टाटा बाय बाय कर दो शॉर्ट और मीडियम टर्म पोर्टफोलियो होल्डिंग। तो हमको पता है कि उसके बाद में क्या हुआ, एग्जैक्टली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से क्या हुआ। यहाँ पर है 30 सितंबर, मतलब फर्स्ट वीक से ही क्या हुआ। तो मार्केट लिटरली मेड टॉप। जो बोल सकता है ना कि मार्केट टॉप या बॉटम आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो कर सकते हो इफ़ यू आर फॉलोइंग टाइम साइकिल थियरी विद डिमांड सप्लाई जोन्स, ठीक है। तो वी ऑलरेडी प्रूव दैट ये वाला फॉल भी वी प्रूव्ड इट कि ये क्यों आया था, ये भी बिफोर एंड ट्वीट किया था, राइट। अब क्या हो सकता है, और ये जो फोरकास्ट कर रहा हूँ मैं, ये पूरे साल के लिए वैलिड हो सकता है। बीच में अगर कोई चेंजेस आते भी है तो मैं वापस से अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं निफ्टी पर कि चार्ट क्या बोल रहा है। तो देखो, टॉप तो हमने प्रिडिक्ट कर दिया है एंड जो अब ट्रेंड है, ठीक है, वो तो अभी बेरिश है। ओवरऑल जो मेजर ट्रेंड है, बीच में बाउंसेस आते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बेरिश है। तो देखो अब क्या हो सकता है, और अगर नीचे जाता भी है निफ्टी तो कितना जा सकता है, दूसरे सारे सेक्टर्स भी कितना जा सकते हैं, सब कुछ ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये सब निकाल देता हूँ। जो भी पुराने मेंबर्स हैं उनको पता है दैट आई यूज़ ज़ीरो इंडिकेटर्स, ठीक है। और देखते हैं हम लोग कि क्या होता है। तो निफ्टी का ये ईयरली का चार्ट है। ईयरली के चार्ट में हमको ये देखने को मिल रहा है कि बैक टू बैक निफ्टी ने 2012 से लेके एक अपसाइड जो रैली दी है, बीच में हाँ एक दो फॉल आए थे, लेकिन वो तुरंत ही वी शेप रिकवरी, जैसे कोरोना था उसके पहले भी एक आध फॉल आ गया था, ये सब वी शेप रिकवरी दे के निफ्टी बैक टू बैक ऊपर जा रहा है। अगर मोटा मोटी गिने तो एक भी रेड कैंडल हमने नहीं देखी है ईयरली पर पिछले 9 साल में। नॉट इवन ए सिंगल रेड कैंडल। इतना मैसिव बुल रन हमने देखा है निफ्टी में, ठीक है। तो 12 मंथ में तो हमने देख लिया कि यहाँ पर कुछ है नहीं, और अगर जो भी है तो उसको मार्क कर देते हैं एज अ डिमांड सप्लाई स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने क्या किया दैट यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं ईयरली का जो सबसे नज़दीक जो बेस कैंडल है ना ईयरली की, उसको हमने मार्क कर दी। तो मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ डिजिटल और प्रॉक्सिमल लाइन, ठीक है, ये भी कर सकता हूँ, ये भी वैलिड है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये तुरंत ही आ जाएगा, मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहूँगा। पता नहीं, ये कंजर्वेटिव अप्रोच मैं रखूँगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक आए ही, लेकिन वी आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। फिर 6 मंथ पर आते हैं। 6 मंथ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल मिली है, और ये भी हमने देखा है 6 मंथ पर 24,000 के ऊपर कुछ भी सस्टेन नहीं हो रहा है। 24,000 के ऊपर देखो 6 मंथ में जब भी आता है निफ्टी, यहाँ से निफ्टी नीचे ही आ रहा है, और आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। सो माई प्रिडिक्शन नंबर 1, ठीक है, कि दिस लो ऑफ 23,262,
ये ही कैंडल में टूटने वाला है। ये जो करंट 6 मंथ का कैंडल है उसी कैंडल में इसका लो टूटने वाला है। दैट इज माई प्रेडिक्शन नंबर 1। तो विद इन 6 मंथ वी विल सी ब्रेकडाउन फ्रॉम हियर। ठीक है, तो मतलब कितना पॉइंट ऑलरेडी है यहाँ से, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे 750 पॉइंट, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, पिक्चर और क्लियर होगी जब हम छोटे टाइम फ्रेम पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और मार्क कर देता हूँ जो कि है ये। ठीक है, यहाँ पर एक और आप देख सकते हो कि 6 मंथ पर बेस कैंडल है। ठीक है, तो ये वाला ईयरली है। ईयरली को मैं एकदम 4x पर रख देता हूँ, चलो 4 पॉइंट्स पर। ठीक है, ताकि पता चले कि ये ईयरली है। और उसके बाद में हमने देखा ये वाली जो कैंडल है 19,198, मतलब 19,200 से लेके 16,000, मतलब यहाँ पर तो ये कोइंसाइड कर रही है। तो चलो नीचे निकाल देते हैं, ऊपर अपने प्रोक्सिमल लाइन ही रखते हैं। ठीक है, 19,200। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं और नीचे क्या होता है। 3 मंथ पर आते हैं। 3 मंथ पर आते हैं तो येस, इनसाइड बार कैंडल, अगेन अ नेगेटिव आफ्टर सो मैनी ग्रीन, अगेन अ नेगेटिव। प्रिडिक्शन नंबर 2, बी रेडी फॉर इट। ये ही 3 मंथ की कैंडल पर वी विल सी ब्रेकडाउन। सो विद इन 3 मंथ, और भी मैं नैरो कर रहा हूँ, जो 6 महीने का बोला था ना, अब टारगेट में 3 महीने का बोल रहा हूँ कि 3 महीने के अंदर वी विल ब्रेक दिस रिसेंट लो। ठीक है, चलो, और एक 3 मंथ पे क्या दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है कि यहाँ पर एक, चलो इसको मैं कर देता हूँ 2 पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 3 मंथ पर एक इमीडिएट एक सपोर्ट है। देखो यहाँ से फिर रैली आई थी, तो मैं करने को तो ये भी कर सकता हूँ जो भी वैलिड है, और मैं यही करूँगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, तो मैं करने को ये भी कर सकता हूँ, प्रॉक्सिमल लाइन यहाँ पर भी रख सकता हूँ 22,517, और ये भी कर सकता हूँ। ये थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच रहेगी जो मैं अभी करूँगा, कंजर्वेटिव अप्रोच 22,327। तो क्या ये लेवल आ सकते हैं? आई बेट ऑन दिस, ये लेवल आने वाले हैं। येस, बी प्रिपेयर्ड, ये लेवल आने वाले हैं, आई बेट ऑन इट। ठीक है, अब मैं, सो दिस वॉज माई थर्ड प्रेडिक्शन। क्या ये लेवल आने वाले हैं? येस, ये साल देखने को मिलने वाले हैं। चलो लेट्स टॉक अबाउट 1 मंथ। चलो 3 मंथ में और एक चीज़ मैं देखना भूल गया, नीचे कोई है क्या? येस, कुछ तो है। कहाँ पर है नीचे? वो है यहाँ पर, देखो ये वाला जो है 3 मंथ का, वो कोइंसाइड कर रहा है 6 मंथ से। ठीक है, राइट, तो ये एकदम फ्रेश है, ये एकदम फ्रेश है। यहाँ पर देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक आ सकता है निफ्टी, मैं ये बोल रहा हूँ लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, मार्किंग आपकी एकदम एप्ट होनी चाहिए, ऑन पॉइंट होनी चाहिए, ताकि मार्केट में कभी भी सडन कोई सरप्राइज अटैक आ जाए, आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑलरेडी इसका 3 मंथ का भी मार्क कर देते हैं। ऑलराइट, तो अब हमने देखा कि 3 मंथ में हमने 2 जोन तो देखे इमीडिएट, नीचे भी है, लेट्स नॉट कंफ्यूज आवरसेल्व्स। ठीक है, नीचे भी है, उसको भी बाद में करेंगे, लेकिन ये दोनों तो इमीडिएट है, सबसे पहले ये और फिर ये वाला। ठीक है, अब आते हैं 1 मंथ पर। 1 मंथ पर क्या चल रहा है? देखो 1 मंथ पर यहाँ पर अब से मैं क्या करूँगा पता है? अब से आई विल डू दिस। आप अपने चार्ट पर ऐसी कमेंट मत करना कि ये क्या है, कौन से लेवल है, जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं कैंडल जो मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये वाली कैंडल मार्क की है 1 जनवरी वाली, और इसका मैंने कंजर्वेटिव अप्रोच लिया है। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट हो चुकी है एक बार। कब हुई थी? 3 जून 4 जून, जो इलेक्शन वाली कैंडल थी, इसने ही, यही डिमांड जोन ने, मंथली डिमांड जोन ने बचा के रखा था। ठीक है, तो मैं इसलिए कंजर्वेटिव करूँगा और इस पर थोड़ा सा भरोसा कम करूँगा मैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो 3 मंथ का था और भी मैं इसको छोटू सा कर देता हूँ, तो मुझे मिल गया एक परफेक्ट लोकेशन। ठीक है, तो मैं ये मार्किंग को निकाल देता हूँ, परफेक्ट लोकेशन यहाँ पर मुझे मिल गया। एग्जैक्ट पिन पॉइंट तो आप फिर बाद में कर ही सकते हो, लेकिन 21,737 से लेकर 21,030। प्रेडिक्शन नंबर 4, क्या यहाँ तक मार्केट आ सकता है? यस, आ सकता है, निफ्टी आ सकता है, इसी साल में आ सकता है। ठीक है, अगर जो पहले के प्रेडिक्शन है, जो ये रिसेंट लो वाले प्रेडिक्शन है, वो टूट जाते हैं, जो लो है, ठीक है, प्रेडिक्शन सही होते हैं, तो मार्केट इज़ हेडिंग डेफिनेटली फॉर दिस लेवल्स। सो ब्रेस योरसेल्फ। फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ तो था जिसके वजह से एक गैप अप हुआ था, और इतना स्ट्रॉन्ग गैप अप हुआ था, उसके बाद में ऑलमोस्ट मारू बुजू कैंडल बनी थी निफ्टी में मंथली पर।
बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, बैक टू बैक देखो ये वाला और ये वाला। तो ये जो डिमांड जोन है ना, ये कुछ तो है अपने आप में, ठीक है। तो ये वाला डिमांड जोन भी मैंने मार्क करके रखा है। अगेन ये बाद की बात है, ठीक है, ये बाद की बात है, लेकिन यहाँ पर कुछ तो था ये गैप पर। वो कैसे पता चलेगा, वीकली पर आते हैं। देखो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और वो कहाँ से आया था, ये वाली कैंडल पर, दिस पर्टिकुलर कैंडल, ये वाली, ठीक है। तो हमको पता है कि जब भी ये कैंडल आती है, इसको, क्योंकि ये इसके बाद में इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और बैक टू बैक वीकली पर देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, इसमें मैं थोड़ा एग्रेसिव जाऊंगा। और ये फ्रेश भी तो है अपने आप में। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी टच नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो मैं इसको मार्क कर दूंगा, ये मेरा फाइनल रहेगा। इसके बाद अगर बाई चांस कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाता है, कुछ भी हो जाता है इवेंट, तो बाद में हम लोग इसका अपडेट दे देंगे कि अब कौन से लेवल आ सकते हैं। लेकिन यहाँ से मैं एक परफेक्ट बाउंस तो एक्सपेक्ट करता ही हूँ ये साल में, अगर यहाँ पर आता है तो, ठीक है। तो दैट इज़ माई प्रिडिक्शन नंबर 5, कि अगर यहाँ पर ये जो कैंडल है वीकली और यहाँ पर कोइंसाइड भी कर रहा है मंथली, ठीक है, तो अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंस आ सकता है, ठीक है। तो ये मेरा था प्रेडिक्शन नंबर 5। अब हम बात करेंगे कि डाउन साइड कितना है निफ्टी में। जो मुझे यहाँ से भी डाउन साइड दिख रहा है वो है और 10%। तो वी ऑलरेडी प्रेडिक्टेड सक्सेसफुली अकॉर्डिंग टू टाइम साइकिल थियरी अ परफेक्ट टॉप, ठीक है। वीकली टॉप हमने प्रेडिक्ट किया था, वहाँ से 3000 से भी ज़्यादा पॉइंट का फॉल आया था निफ्टी में, और देख सकते हो कि 11% से भी ज़्यादा। तो अगर मेरी मानो तो निफ्टी ये साल में टोटल 17 से 20% टोटल फ्रॉम द टॉप गिर सकता है। यस, आई एम एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये वीडियो अब क्यों बनाया। चलो, इफ़ यू आर फॉलोइंग प्राइस एक्शन, सिंपल, कोई लॉजिक मत लगाओ यहाँ पर क्या बन रहा है, कुछ भी मत लगाओ यहाँ पर क्या बन रहा है, ठीक है। यू जस्ट कैलकुलेट कि अगर ये भी हो जाता है तो इट इज़ ऑलमोस्ट 10%, ऑलमोस्ट 10%। इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो देखो ऑलमोस्ट 10% यहाँ पर आता है, यही जोन पर 21,737, 21,130, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी हुआ था ना, यहाँ पर देखो ये वाला भी एक ब्रेकडाउन आया था, राइट। तो हमने देखा कि ये हेड एंड शोल्डर जितना भी था उतना निफ्टी नीचे गिरा था, राइट। तो अब तो ये बड़ा हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर इट गाइस, ठीक है। ये मैं ये साल, पूरी साल की बात कर रहा हूँ। जब कभी यहाँ पर कुछ बनेगा, आएगा, कोई डिमांड जोन हो सकता है, कोई अच्छी न्यूज़ आ गई, कुछ भी आ गई और मार्केट और नीचे नहीं गिरना चाह रहा है, हो सकता है कि और नीचे नहीं गिरता है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसका अपडेट दे देंगे, ठीक है। बट राइट नाउ बी कॉशियस, आई डोंट नो व्हाट द न्यूज़ विल बी। आई एम जस्ट अ प्योर टाइम साइकिल स्टूडेंट। मुझे टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग पता है कि अभी बुलिश एक्सट्रीमली नहीं जाना है। बीच बीच में ऐसे जो बाउंसेस आएंगे, येस यू कैन प्ले इट नाइसली, गैप अप्स आएंगे, इवेंट्स आएंगे, बट दोज विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू सेल। और 24,000 के ऊपर तो भैया सेल ही करो, क्यों, क्योंकि हमको पता ही है कि क्या चल रहा है 24,000 के ऊपर। 6 मंथ में बहुत ही पिक्चर क्लियर है। यहाँ पर 6 मंथ पे लेट मी जस्ट रिमूव दिस वन, ओके। 6 मंथ पर यहाँ पर एक ही लाइन में ड्रॉ कर दूंगा ना, यहाँ पर पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखो ये लाइन 24,000, अभी इसके ऊपर जितना भी आया, कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। और मज़ा कब आता है पता है, एक थियरी को इतना आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो, एक थियरी को इतना आप मास्टर करो ना, कि कभी कभी डिमांड जोन या सप्लाई जोन बनने से पहले ही आपको एक गट फीलिंग आ जाती है। तो मैं यहाँ पर कुछ हिंट दे रहा हूँ आपको, अगर आप समझदार हो तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो येस, दिस वॉज अ गुड बेस कैंडल एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन अबाउट 24,000 वी सो। 24,000 के ऊपर एक हेड एंड शोल्डर भी बना है। ब्रेकडाउन अगर इसका आता है तो निफ्टी इज़ डेफिनेटली हेडिंग टूवर्ड्स दिस। और यहाँ पर देखो एक ये डिमांड जोन भी तो बन गया है, परफेक्ट। देखो हमारी मार्किंग देखो कितनी सही थी, राइट। तो देखो ऑलमोस्ट यहाँ पर तो निफ्टी आएगा, दैट इज़ माई व्यू। आई कैन बी 100% रॉन्ग, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, बट दिस इज़ वॉट आई फील। आई थॉट कि जिन लोग ने मिस किया था ना कम्युनिटी ने,
कि 11% फॉल, तो अब वो ये वाला और 10% का फॉल मिस ना करे. इवेंट कैन बी एनीथिंग, न्यूज़ कैन बी एनीथिंग, बट चार्ट सब कुछ बोलता है और चार्ट ने मुझे ये ऑलरेडी बोल दिया है. बहुत ही बातें की ये पूरे वीकेंड मैंने चार्ट के साथ, और चार्ट ने मुझे ये फैसला सुना दिया अपना. ठीक है. सो मैंने बोला था कि नॉट जस्ट निफ्टी, वी विल ऑल्सो सी अदर सेक्टर्स एज वेल. तो चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं. तो सबसे प्यारा आप सभी का बैंक निफ्टी. लेट मी रिमूव एवरीथिंग. बैंक निफ्टी यार, चलो साल पहले 12 मंथ पर आते हैं. 12 मंथ पर कुछ भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कुछ एज सच नहीं मिल रहा है. क्यों? क्योंकि सब कुछ मतलब टेस्ट कर करके धीरे धीरे ऊपर जा रहा है. 6 मंथ पर देखते हैं. 6 मंथ, यस, अगेन प्रेडिक्शन फॉर बैंक निफ्टी. ये जो लो है यही 6 मंथ के अंदर, यही कैंडल के अंदर इसका लो टूट जाएगा, विच इज़ 49,650. इसका लो टूट जाएगा. ठीक है. अब जाते हैं, सॉरी जाने से पहले मार्क कर देते हैं. चलो ये वाला जो ऑलरेडी टेस्टेड है बाय द वे गाइस. सो बैंक निफ्टी में कुछ दिक्कत आ सकती है. ठीक है. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से स्ट्रॉन्ग है, यस, बट ये जो बेस कैंडल मैंने मार्क की है, तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी एक बार टेस्ट किया है बैंक निफ्टी ने, ऑल टाइम हाई तोड़ा भी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग है. लेकिन अगर इंटेंसिटी के साथ कुछ भी होता है तो फिर ये थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है. क्यों? क्योंकि उसके बाद में यहाँ पर है, ये यहाँ पर है. ठीक है. तो ये अनटच्ड है, ये फ्रेश है. तो फिर अगर ये जो 6 मंथ का है कुछ इंटेंसिटी आती है तो बैंक निफ्टी यहाँ पर आ सकता है. लेट्स हेड टूवर्ड्स 3 मंथ. 3 मंथ पर एक पैटर्न दिखेगी. मुझे पता है बहुत ही सिंपल है ये वाला लॉजिक, बट आपको शेयर करता हूँ. पैटर्न्स बनती है कैंडल में कुछ ना कुछ. आप सभी ने देखा है कि हेड एंड शोल्डर बनेगा, इन्वर्स बनेगा, हैमर बनेगा, ये वो. ठीक है. मैं कौन से टाइप की, मैं बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही सिंपल पैटर्न. क्योंकि कभी कभी हम लोग है ना इतना ओवर एनालिसिस कर देते हैं कि सिंपल चीज़ें देखना या नोटिस करना या बैक टेस्ट करना भूल जाते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ. सो यहाँ से पैटर्न चालू हुई थी 3 मंथ के चार्ट पर बैंक निफ्टी में. ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन, और फिर क्या हुआ, पैटर्न ब्रेक हो गई. ग्रीन के बाद आ गया ग्रीन. तो अब पैटर्न यहां पर फेल हो गई है. ठीक है. तो मतलब पैटर्न का कंटिन्यूएशन नहीं है. देयर इज अ शिफ्ट इन पावर. आप समझो यहां पर बुल्स के पास पावर था, यहां पर पैटर्न बुल्स का फेल हो गया. ठीक है. तो अब द पावर हैज बीन शिफ्टेड. ठीक है. और जनरली व्हाट आई बिलीव इज दैट ये यहां तक आ सकता है ज़रूर. क्यों? जहाँ से पैटर्न चालू हुई थी वहाँ तक आ सकता है. बहुत ही मुझे पता है वेग और बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन पता नहीं ये काम करता है. और ये मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ये चार्ट को देख देख के ही सालों का वो है, तो वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ. अब यहाँ पर मंथली पर आते हैं. बैंक निफ्टी में आप बोलोगे कि मंथली पर तो सर ये वाला है. ठीक है. ये वाला बेस कैंडल. तो क्या अगर फॉल आता है बैंक निफ्टी में तो यहाँ पर क्यों नहीं रुकेगा? हो सकता है यहाँ से बाउंस आ भी जाए, पर मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि ये टेस्ट किया गया था ऑलरेडी. दिस वाज टेस्टेड. देखो पिन पॉइंट मैंने क्या किया, यहाँ पर इसका देखो ये मैं मार्क कर देता हूँ. ठीक है. यहाँ पर और ये मार्किंग मेरी देखो कितनी पिन पॉइंट है मंथली पर. अब इसका जादू देखो. जैसे ही यहाँ पर आया, अगेन ये 4 जून वाला क्रैश था, जैसे ही यहाँ पर आया बैंक निफ्टी ऊपर निकल गया. लेकिन अब इसका पावर पहले जितना नहीं होगा क्योंकि ये टेस्ट हो चुका है. तो यहाँ पर रुक सकता है, टाइम पास कर सकता है, राइट. यहाँ पर बाउंस भी आ सकता है छोटा मोटा, फिर ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि उसके बाद में जो फॉल आ रहा है वो क्वार्टरली, 6 मंथ, वो सब सप्लाई जोन बन के आएगा. तो ये है मंथली का डिमांड जोन. तो आप समझो कि मंथली का डिमांड जोन के सामने बड़े बड़े टाइम फ्रेम वाले डिमांड जोन है, तो इतना काम नहीं करेगा. सॉरी, सप्लाई जोन, राइट. तो फिर उसके बाद में नीचे क्या हो सकता है? तो नीचे यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये वाला. ठीक है. तो नीचे वी हैव 40,590 टू 38,628. तो मुझे नहीं पता कब, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि चांसेस आर हायर
बैंक निफ्टी यहाँ पर आ सकता है, विच अगेन इज 20% फ्रॉम हियर. यस, यू आर राइट, फ्रॉम हियर. टॉप से भी नहीं बोल रहा हूँ, टॉप से कितना है, ठीक है, टॉप से है 25 से 30%. अब चलो बात आती है परसेंटेज की. लोग घबरा जाएंगे, नहीं हो सकता. कुछ लोग ओपन माइंड से नहीं सोचेंगे. क्यों? क्योंकि कोविड के बाद आए ना ट्रेडिंग में, उन्होंने सिर्फ एक ही मार्केट देखा है, तो घबरा जाएंगे. कमेंट्स पे कुछ गालियाँ भी देंगे कि भाई मैं तो बुल हूँ एकदम, ऐसा कैसे हो सकता है. तो अगर आप ओनली बुल है या ओनली बेयर है तो आप ट्रेडर नहीं है, ठीक है. अगर ट्रेडर है तो यू विल हैव टू सी बोथ साइड ऑफ द कॉइन. अब मैं आपको प्रूव भी कर दूंगा. कैसे? चलो इसी चार्ट पर आते हैं. एंड यू कैन सी दिस ऑन निफ्टी ऑल्सो, ठीक है, उसमें भी रिजल्ट सेम ही है. लेट समझो कि रमेश है. रमेश ने यहाँ पर, ये क्रैश आया था कोई भी 2006 वाला, ठीक है. रमेश ने यहाँ से अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया. रमेश ने पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया और यहाँ से ऑल टाइम हाई निकला, जैसे ही कोविड के जैसा था, एकदम ऊपर 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 जाते ही गया, ठीक है. तो रमेश ने यहाँ से पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया. उसने एक ही मार्केट देखा, इसके पहले वाला मार्केट देखा ही नहीं. उसने एक ही यही मार्केट देखा, ये ग्रीन 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 वाला मार्केट, ठीक है. तो जब यहाँ पर किसी ने रमेश को बोला होगा दिसंबर में कि रमेश ध्यान रखना मार्केट में फॉल आ सकता है, रमेश वुड बी लाइक नहीं, नहीं आएगा फॉल. तो देखो मार्केट में वहाँ से ऑलमोस्ट उस टाइम पे परसेंटेज वाइज बात करते हैं, टॉप से उस टाइम पर मार्केट में आया था ऑलमोस्ट 55% का फॉल. आधा आधा हो गया बैंक निफ्टी, 55% फॉल. रमेश ने क्या किया, अरे यार यहाँ पर डिसबिलीफ में था, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. फिर जब यहाँ पर आ गया -55% बैंक निफ्टी, रमेश ने क्या किया, पोर्टफोलियो बेच दो यार, निकल जाओ पोर्टफोलियो से, एग्जिट हो जाओ. सारे स्टॉक्स जो लिए थे सब लॉस में है, सारे बैंकिंग स्टॉक्स. बहुत सारा पैनिक चल रहा होगा. रमेश एग्जिटेड, अगेन मार्केट रैलीड. चलो रमेश को भूल जाओ. फिर आया सुरेश, ठीक है. सुरेश ने क्या किया, सुरेश ने ये पहले वाला मार्केट नहीं देखा. सुरेश ने एंट्री ली यहाँ पर. किसी ने बोला कि यार मार्केट में अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाई कर दो, ठीक है. सारे लोग, रमेश जैसे लोग निकल गए, अब मार्केट ऊपर जा सकते हैं. सुरेश ने बोला क्या बात है यार, सही है. तो सुरेश ने यहाँ पर एंट्री की, ठीक है. और यहाँ पर जब मार्केट ग्रीन 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 अगेन दैट फेज, ठीक है. तो किसी ने बोला कि यहाँ पर बोला कि भाई टाइम साइकिल का कुछ तो हो रहा है, प्लीज़ निकल जाओ. सुरेश बोलेगा नहीं, मार्केट ऑलवेज गोज अप, ठीक है. तो भैया सुरेश के तो और भी लग गए. क्यों? क्योंकि ये तो 100% से भी ज़्यादा जहाँ से एंट्री ली थी. आप समझो बात को कि परसेंटेज वाइज अगर देख रहे हो ना, तो देखो दैट वॉज फ्रॉम द टॉप 68% फॉल, 70% फॉल. मानता क्या इधर कोई बोलता सुरेश को कि 70% फॉल होगा, 10 नहीं, 20 नहीं, 30, 50, 60 नहीं, 70% गिरेगा बैंक निफ्टी, सुरेश वुड बी लाइक नहीं नहीं. क्यों? क्योंकि उसने यही मार्केट देखा. फिर सुरेश निकल गया. तो देखो ये कहानी का ये है कि ये मार्केट, यस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ डिज़ाइन टू गो अप. आई वुडंट डिनाई दैट फैक्ट. मैं ये भी बोल रहा हूँ कि देर आर साइकिल्स टू इट, देर आर साइकिल्स. कि यहाँ पर बुल मार्केट भी देखा है ना अगर रमेश और सुरेश ने, बेर भी देखना ही पड़ेगा भाई. उसके डिसबिलीफ से या उसके कमेंट में गालियाँ लिखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट को. मार्केट अपने हिसाब से ही चलेगा. तो अगर मैं किसी को यहाँ पर बोल रहा हूँ, चलो मेरे मान लो मैं केवल 20% का बोल रहा हूँ, 18%, 20%, तो भी कुछ लोग अगर नहीं मान रहे हैं, भैया स्टॉक मार्केट इज़ नॉट फॉर यू. ट्रस्ट मी, बिकॉज हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स. देर इज़ नथिंग न्यू अंडर द सन. एवरीथिंग हैज़ बीन ऑलरेडी विटनेस्ड. वो वापिस से रिपीट ही होगा, सिर्फ लोग बदलते रहेंगे. जो फीलिंग्स है ग्रीड और फियर की, वो वही रहेगी मार्केट में, वो चेंज नहीं होगी, राइट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, माय डियर फ्रेंड्स, दैट आई एम नॉट बुलिश राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. 6 महीने तक तो बिल्कुल नहीं हूँ. 3 बीच में बाउंसेस आ सकते हैं जो मैंने मार्क किए.
ठीक है, हो सकता है कि जब भी बैंक निफ्टी यहाँ पर आ जाए तो एक बाउंस आ सकता है, तो उसको भी वी विल प्ले इट अकॉर्डिंगली। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको कि थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो बात हो गई अब इसकी। अब बात करते हैं फटाफट से सारे सेक्टर्स की, ठीक है। तो मैं आईटी से चालू कर दूँ। आईटी अगेन, आईटी में यहाँ पर कुछ अच्छी सी बेस कैंडल बनी है, हाई चांसेस कि ये जो लो है वो टूट सकता है आईटी में। मंथली का अगेन प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, आई डोंट इवन रिमेंबर द नंबर ऑफ द प्रिडिक्शन, बट येस मैं दे रहा हूँ, और ये सारे प्रिडिक्शन का मैं अपडेट देता रहूँगा। ये जो लो है 43,268 इसी मंथ में टूटेगा, इसी मंथ में, ठीक है, आईटी में। तो वो भी, और हाई चांस है कि ये भी तोड़ सके, ठीक है, 42,565, ठीक है। तो आईटी में भी सेल ऑफ आ सकता है। यस, लीडर है अभी मार्केट का, लेकिन ये डिनाई मैं नहीं कर सकता। तो आईटी में ये मुझे लग रहा है। फार्मा, अगेन फार्मा भी मुझे लग रहा है कि ये भी ऊपर ही है, ठीक है। बट हो सके तो अगर आप बेरिश है तो ज़्यादा इस पर फोकस मत करना, वीक पर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है, क्योंकि ये सब ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी, ऑलरेडी हो गया, ठीक है। निफ्टी फाइनेंशियल, तो निफ्टी फाइनेंशियल सेम जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, यहाँ पर भी 3 मंथ का देखोगे तो इनसाइड कैंडल परफेक्ट बन गई है। मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये 3 मंथ पर फिन निफ्टी जो है वो 22,490, कौन सा लो, 1 जुलाई वाला लो जो कैंडल है, ठीक है, ये लो तोड़ेगा। तो दैट इज़ वॉट, हाउ मच परसेंटेज, तो दैट इज़ 5.5%, वो तो ये तोड़ेगा ही 3 मंथ में। लेट मी सी मंथली, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ है नहीं, सब रिटेस्ट कर करके धीरे 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 रिटेस्ट करके जा रहा है। जो भी है ना वो दूर है, दूर है, काफ़ी दूर है, वो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। तो बीच में रुकने के लिए कुछ है ही नहीं ना गाइस, आप समझो चीज़ को। यहाँ पर रोकने के लिए अगर ये लो टूटता है तो धड़ाम से इधर आ जाएगा, तुरंत ही आ जाएगा, ठीक है। तो फिन निफ्टी भी मुझे यही लग रहा है, मंथली पर अगर जाते हैं तो मंथली पर जो भी है ना, ये देखो ये भी ऑलरेडी टेस्टेड है गाइस। सेम विद बैंक निफ्टी, ये इजीली इतना टारगेट दे सकता है आपको, इजीली इतना टारगेट देगा। अगेन 12-15% पैसा बेयर मार्केट में बहुत ही क्विकली बनता है। ये वीडियो को प्लीज़ इतना सीरियसली लेना, मैंने इतने घंटे बिताए ये देखने के लिए। आप अगर इतना फॉल में वो फोमो कर रहे हो ना कि मिस हो गया, मिस हो गया, फॉल नहीं आया है, ट्रस्ट मी, मैं डर नहीं फैला रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम मिलती है, ठीक है, बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है शॉर्टिंग का। मिस मत करना, प्लीज़ मत करना, मैं अपडेट देता रहूँगा। और सबसे बेस्ट चीज़ है फिन्यूक्स प्रो, प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में आपको ये सब देता हूँ। लाइव मार्केट पर ट्रेड्स मिलेंगे, चार्ट्स मिलेंगे, सब कुछ ऑन लाइव मार्केट। तो वी हैव दैट। अगर फ्री टेलीग्राम चैनल चाहिए उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो भी यू कैन डू दैट, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा एक टारगेट मिल रहा है यार, और वो भी वीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, तो नीचे भी जा सकता है। नीचे जाता है तो फिर मुझे तो लग रहा है अनटच वाला यहाँ पर है, सीधा यहाँ पर। हाँ, इस पर थोड़ा एग्रेसिव जा सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। और इसमें ये भी तो कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो। 18,000 वाला जो है ये एकदम अनटच्ड है, क्योंकि इसके नीचे ये था वो भी टच हो चुका है, ठीक है, वो भी टेस्ट हो चुका है। तो मुझे तो ये प्रोबेबिलिटी लग रही है यहाँ से कुछ बाउंस आके एम पैटर्न बना के नीचे आ सकता है। लेट्स सी, सो मच ऑफ टाइम अहेड, ठीक है। और निफ्टी प्राइवेट बैंक अगेन यार, ये देखो कुछ ना कुछ बना के जा रहा है। मुझे जो क्लियरली दिख रहा है ना वो है यहाँ पर, वो है यहाँ पर, ठीक है। बाकी ये जो ऊपर है ना ये सब कुछ टेस्टेड है, सब कुछ कचरा कचरा, एकदम कचरा है, कुछ भी यहाँ पर क्वालिटी वाला नहीं है। ये जो यहाँ पर था वो भी हो गया है। तो अगेन यहाँ पर भी एक अच्छी सी डाउन साइड दिख रही है मुझे। निफ्टी वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। मिड कैप में ऑलरेडी भैया एक सप्लाई जोन है मंथली पर, तो उसको मैं मार्क कर दूंगा ये। तो मिड कैप सिलेक्ट है ये वाला, ठीक है। तो देखो ऑलरेडी एक सप्लाई जोन है मिड कैप में, मंथली पर है, ठीक है। तो 3 मंथ पर अगर आप आओगे तो ये भी हो सकता है, 3 मंथ पर ये भी एक बेस कैंडल बन के यहाँ से अब नीचे आ सकता है। जो अब तुरंत है वो है यहाँ पर, ये वाली बेस कैंडल। यस, ये पावरफुल है और ये अनटच्ड है, तो यू कैन मार्क दिस, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं रियल्टी। तो रियल्टी तो भैया लेट मी सी, 6 मंथ पर आते हैं। 6 मंथ पर रियल्टी में एज सच अभी तो कुछ, क्योंकि यहाँ पर कुछ बना नहीं है। लेट मी सी 12 मंथ,
ओ भैया ये 12 मंथ के सप्लाई जोन में आया है 12 मंथ का सप्लाई जोन है। देखो मैं मार्किंग करता हूँ आपको। आई एम सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया, लेट मी रिस्टार्ट इट, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी अबाउट दैट। ऑलराइट, चलो परफेक्ट। तो ये जो है वो 12 मंथ का सप्लाई जोन है निफ्टी रियल्टी। लेकिन हम लोग आते हैं लेट मी सी 3 मंथ पे अगर आते हैं तो यहाँ पर कुछ तो है, यहाँ पर कुछ तो है। मैं इस पे थोड़ा ज़्यादा मतलब ध्यान दूंगा। यहाँ पर ये जो बना है ना, क्योंकि यहाँ से ऊपर आने का कोशिश किया था लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्म हो गया कि नीचे फेंक दिया, और बहुत ही नीचे फेंक दिया। तो कुछ स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और अभी इसने ही रोक के रखा है, और वो है ये मिल गया। चलो मंथली पर मिल गया, वीकली पर भी मिल जाएगा। रुको 1 मिनट, यस ओके ओके। ये पूरा जो जोन है ना, ये जोन ही बहुत स्ट्रांग है। देखो हम लोग ने तो ये नहीं देखा ना, यहाँ पर देखते हैं आगे, थोड़ा फॉरवर्ड टेस्टिंग करते हैं। देखो यहाँ पर ही कुछ तो बन रहा है, यहाँ पर ही कुछ बन रहा है, ठीक है। यहाँ से ही देखो ये कैसा आ रहा था ऊपर, दर 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 एकदम ऊपर आ रहा है, और यहाँ पर आके डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा है। ये एक्यूमुलेशन नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एनीथिंग बिलो दिस अगेन वुड बी ए शार्प रिजेक्शन, ठीक है। ये जोन पूरा है वो सप्लाई जोन वाला है। मंथली पर आते हैं तो यस, मंथली पर क्लियरली वी कैन सी दैट कि यहाँ से प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की थी लेकिन फेंक दिया। चलो रियल्टी की बात हो गई, अब बात करते हैं निफ्टी 100। निफ्टी 100 अगेन देखो सब कुछ टेस्टेड है, सब कुछ, एवरीथिंग इज टेस्टेड। यहाँ पर मैं अगर ये बेस कैंडल मंथली पर आता हूँ तो देखो ये ही बेस कैंडल ने बचाया था, ये वाली की बेस कैंडल, ठीक है। इसने ही वो फॉल को बचाया था, और अगेन मुझे लग रहा है क्योंकि ये सब टेस्ट था, वापस से आ सकता है, इजीली आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगर आता है तो यहाँ पर गैप है, गैप स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बन सकता है, ठीक है। उसके नीचे जाता है तो वी विल अपडेट, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद में स्मॉल कैप का क्या होगा, क्योंकि स्मॉल कैप में ये गैप है ना वो भी टेस्ट हो चुका है आप समझो बात को। स्मॉल कैप 50 में ये जो गैप था ना, जो मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, देखो यहाँ पर ही मैंने बोला था, किसी में नहीं हुआ है ये गैप फिल, किसी में नहीं हुआ। देखो ये वाला गैप किसी में नहीं हुआ है, लेकिन स्मॉल कैप ही ऐसा एक है जिसमें ये गैप भी यहाँ से जो सपोर्ट लिया है अगेन ऊपर गया है। तो ये वाला बेस कैंडल भी हो गया है टेस्टेड, ये वाला भी हो गया। तो स्मॉल कैप में थोड़ी लंका लग सकती है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्रेसिव मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ से देखो ब्रेकआउट हुआ और रिटेस्ट के लिए यहाँ पर आ भी सकता है। तो स्मॉल कैप में ध्यान रखना बाबू भैया, पिटाई ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में निफ्टी 200 गैप स्ट्रॉन्ग हो सकता है, उसके पहले ये है, ठीक है। सब में सेम मार्किंग मैं नहीं करूँगा, मंथली पे अभी बात करते हैं। निफ्टी 500 की बात करने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी 50 मिड कैप 50 आई एम सॉरी, तो यहाँ पर ये एक ऑलरेडी सप्लाई जोन का काम कर रही है, ठीक है। और अगेन यहाँ पर मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग मार्किंग करूँगा इसका, क्यों, देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, उसका रीज़न बताता हूँ। देखो करने को सप्लाई जोन में मार्क ये भी कर सकता था अपना डिजिटल और प्रॉक्सिमल ये, ठीक है, लेकिन रिजेक्शन इधर से ही ले रहा है, यहाँ से ही लंबे लंबे विक्स बन रहे हैं भैया। तो देखो अगेन यहाँ से ही रिजेक्शन आ रहा है, तो कुछ तो है, ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। देखो यहाँ पर ये वाला ऑलरेडी बन चुका है, सप्लाई जोन के अंदर एक सप्लाई जोन ये है, ठीक है। अगेन आप देखोगे ना तो यहाँ से एक रिजेक्शन आया, तो ध्यान रखना है इसमें भी, ठीक है। निफ्टी 50 जो मिड कैप है उसकी बात कर रही है, चल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं अगेन, ये यहाँ पर गैप ही होगा, अच्छा सा सपोर्ट जो अनटच्ड है। आप मोटा मोटी समझ गए जो बात चल रही है अब एक इंडेक्स की, जिसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना बैंक में रखना, फाइनेंस में रखना, स्मॉल कैप में रखना और ऑटो में रखना। उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऑटो में यहाँ पर कुछ भी ऐसा एज सच नहीं है। देखो 3 मंथ पर एक भी डिमांड जोन नहीं है, और जो है बहुत ही दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है, जिसको मैं एग्रेसिवली मार्क करूँगा, बहुत ही ज़्यादा दूर है गाइस। और 3 मंथ में ऑटो सेक्टर ने ऑलरेडी एक सप्लाई जोन बना भी दिया है, ऑलरेडी 3 मंथ पर। ऑटो सेक्टर इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग, जो देख सकता है ना वो ऑटो देख सकता है। मुझे अगेन न्यूज़ नहीं पता है, ठीक है। मंथली पर आओ ना तो देखो, क्योंकि सब कचरा बना बना के ऊपर जा रहा है। लाइक
जब ऐसी पैटर्न बनती है ना तो एक ही या दो ही रेड कैंडल ये सबको खा सकती है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल इसी चार्ट में बताऊंगा, डोंट वरी। देखो यहाँ पर ऐसा सब बन रहा था बैक टू बैक, एक ही कैंडल आ जाएगी। यहाँ पर जो भी बन रहा है बहुत ही कम कैंडल आ जाएगी और वो बड़ी बड़ी आ जाएंगी, ये सबको खा जाएगी। कुछ रोकने के लिए वो थोड़ा झेल सकती है, टाइम पास कर सकती है, लेकिन वो प्रेशर ज़्यादा होता है सेलिंग का, ठीक है। वैसे ही ये जो कैंडल्स बनी है ना, ये सब मतलब टेस्ट कर करके चलिए, यहाँ पर कुछ ज़्यादा पावर नहीं है और जो है वो बहुत ही दूर है। ऑटो में ध्यान रखना प्लीज़। बात करते हैं मेटल की। मेटल इंडेक्स जो मुझे सबसे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अनटच्ड भी है जो क्वार्टरली का है और पास में भी है, तो मेटल पता नहीं क्यों थोड़ा सा कुशन प्रोवाइड कर सकता है ये फॉल में। यस, उसने भी एक क्वार्टरली सप्लाई जोन बना दिया है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो अनटच्ड है और सबसे पहले सपोर्ट मेटल में आ रहा है। देखना मेटल में कुछ हो सकता है, ठीक है। तो मेटल में मंथली भी यहाँ पर सही मार्किंग है और वीकली पर जाते हैं तो वीकली पर यहाँ पर एक बेस कैंडल है, मैं गैप के साथ इसको करूँगा मार्क, वो है ये वाली। तो मेटल में सबसे पहले एक सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। तो मेटल में ध्यान रखना गाइस, थोड़ा कुशन प्रोवाइड कर सकता है, छुपने की जगह आपको मेटल में मिल सकती है, ठीक है। निफ्टी 50 ये तो ठीक है। एफएमसीजी लेट मी रिमूव एवरीथिंग, ठीक है। एफएमसीजी यहाँ पर अगर मैं क्वार्टरली पर आता हूँ, एफएमसीजी अगेन एवरीथिंग इज टेस्टेड, ये भी टेस्ट हो चुका है ये वाला, ठीक है। तो जो है वो बहुत ही दूर है और वो है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी है क्वार्टरली में, राइट, बट इट हैज़ बिन टेस्टेड ऑलरेडी, ठीक है। तो इमीडिएट जो सपोर्ट है क्वार्टरली यहाँ पर है और उसके बाद यहाँ पर है। उसके बाद पीएसयू बैंक, हमारा फेवरेट वेल्थ जनरेटर, जिसने हमको पैसा बहुत बना के दिया। क्वार्टरली पर अगर देखें पीएसयू तो यस, ये बहुत ही अच्छी कैंडल है, ठीक है। तो अगेन जब यहाँ पर आए बाउंस आ सकता है अच्छा सा। 1 मंथ पर अगर आते हैं तो 1 मंथ पर मैं कुछ ऐसा मार्क करूँगा, क्योंकि ये सेक्टर लीडर था पूरे बुल रन का। तो सेक्टर लीडर पर आप कंजर्वेटिव नहीं जा सकते, उधर एग्रेसिव जाओ। तो 5393, 4637, यहाँ पर अगेन मैं पीएसयू के कुछ स्टॉक्स ऐड करना सोचूंगा, ठीक है। अभी कुछ बन नहीं रहा है एज सच। फिर उसके बाद में है निफ्टी एनर्जी तोड़ सकता है ये भी इजीली लो, ठीक है, और ये भी नीचे आ सकता है अच्छा सा। एंड निफ्टी मीडिया, आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग, पूरा ट्रैश है ये चार्ट, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें कि जिसके ऊपर मैं कमेंट कर पाऊँ, क्योंकि एक ही रेंज में है जब से ये मतलब आया है 2005 से। तो यहाँ पर आई एम नाइदर बुलिश नाइदर बेरिश, इसको सिर्फ इग्नोर करना है अपने को, ठीक है। सारे सेक्टर्स मैंने कवर कर लिए। पता नहीं आपको क्या लग रहा है ये वीडियो देख के, डर नहीं फैला रहा हूँ, क्योंकि जो भी है मैं रीज़न के साथ ही देता हूँ। ये भी मैंने एक रीज़न के साथ ही दिया था, मैंने लाइफ में ये नहीं बोला था आपको कि ये करो, और ये जब बोला था तब बहुत ऊपर था मार्केट, यूफोरिक था मार्केट, सब लोग ट्रोलिंग पर आ गए थे। अभी सबके मुंह बंद है। अगेन ये वीडियो जब डाल रहा हूँ, मुझे पता है थोड़ा हेट मिलेगा, थोड़ा ट्रोलिंग मिलेगा, लेकिन मुझे ये भी पता है जिसमें बिलीफ है चार्ट के ऊपर, चार्टिंग स्किल्स के ऊपर, वो पैसा तो बनाएगा। क्योंकि फॉल में जो क्विकली मनी बनता है ना, वो बुल मार्केट में इतना तेज़ी से नहीं बन सकता। दिस इज़ वन ऑफ योर टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये ट्रेडिंग का, इसको यूटिलाइज़ करो अच्छे से। मेरा मोटो यही है ये वीडियो के पीछे। मुझे पता है लंबा हो सका है, हो गया है ये वीडियो, लेकिन प्लीज़ यूटिलाइज इट वेल, और हो सके इतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। ये वाला वीडियो बहुत ही स्पेशल है, ठीक है, क्योंकि ये पूरे साल काम आ सकता है। हो सकता है 3-4 महीने बाद भी वापस से आप ये वीडियो देखो, कुछ आपको लिखे कि यहाँ पर अच्छा ये हुआ, तब तो ये नहीं था, ये हो गया, तो आपको और भी मज़ा आएगा। जैसे धीरे धीरे सप्लाई जोन बनते जाएंगे, डिमांड जोन्स बनते जाएगा, आपको मज़ा आएगा, आपको रिलेट कर पाओगे, राइट। एंड यस, इसका लाइक का टारगेट जो है वो है 4000 प्लस। मुझे पता ही है कि आप लोग पूरा कर ही दोगे,
जिस हिसाब का कंटेंट है, जिस हिसाब का मोटिव है मेरा, उस हिसाब से ये तो होना ही चाहिए यार। तो कमेंट कर देना, रीच बढ़ जाएगी। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज। एंड अगर आपको फिनिक्स प्रो ज्वाइन करना है, कॉस्मोफिट की लिंक है डिस्क्रिप्शन में। यूटिलाइज दिस फॉल माय फ्रेंड्स, ये वाला मिस मत करना प्लीज़, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।